हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ विनोद एंड वी आर डूइंग द चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग। अनीस जंग ने इसको लिखा है एंड इसका फर्स्ट पार्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसकी हमने ब्रीफ समरी आपके साथ डिस्कस की थी। अब इसी चैप्टर के अंदर एक दूसरी स्टोरी भी है जिसका नाम है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। गाइज, ये स्टोरी मुकेश के बारे में है जो कि इस चैप्टर का मेन हीरो है, और जो ये मुकेश है वो फिरोजाबाद में रहता है। गाइस, फिरोजाबाद यूपी का एक छोटा सा शहर है। वहाँ पर सभी लोग लगभग बैंगल्स मेकिंग मीन्स चूड़ी बनाने के व्यापार में लगे हुए हैं। एंड गाइस, ये चैप्टर मेनली आपको यही बताता है कि जो उन लोगों की कंडीशन है जहाँ वो रहते हैं, जहाँ वो काम करते हैं, वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। चूड़ी बनाने की जो फर्नेसेस मीन्स जो भट्टियाँ हैं या छोटी मोटी फैक्ट्रियाँ हैं, वट एवर नेम यू कैन कॉल देम, वो जो है ना तो प्रॉपरली लिट है, मतलब वहाँ पे ना तो प्रॉपर तरीके से लाइट है, ना वहाँ पर प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन है। एनवायरनमेंट की बात करो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब एनवायरनमेंट रहता है, डार्कनेस बहुत ज़्यादा होती है, डिंगी सेल्स मतलब काल कोठरियों में उनको काम करना पड़ता है विदाउट एयर विदाउट लाइट। तो और चूड़ियों को बनाने में जो छोटे छोटे जो कण हवा में उड़ते हैं उनसे काफ़ी लोग अब तक अंधे भी हो चुके हैं। तो गाइज़, ये काम काफ़ी लंबे समय से वहाँ पर चल रहा है। इनके पेरेंट्स के भी पेरेंट्स यही काम किया करते थे, और इन सब कामों से निकलना मैं कहूँगा कि बहुत ही मुश्किल काम है। और वहाँ पर ऐसे में जो एक लड़का है जिसका नाम मुकेश है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुकेश इस चैप्टर का जो इस पार्ट का जो मेन हीरो है, इस चैप्टर के अंदर वो एक चाइल्ड लेबर का काम कर रहा है। मीन्स एक वो लेबर है वहाँ पर जो कि चूड़ी बनाने का काम करता है, बट उसका जो ड्रीम है वो बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है। वो थोड़ा सा अलग तरीके से यहाँ पर सोच रहा है। वो तोड़ देना चाहता है सभी परंपराओं को, रीति रिवाजों को जो सदियों से यहाँ पर चलती आ रही हैं। वो क्या कहता है? वो कहता है कि मैं इस चूड़ी बनाने वाले काम से बाहर निकलना चाहता हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू बी अ ब्लाइंड, मुझे अंधा नहीं होना। आई डोंट वॉन्ट टू बी पुअर, ना ही मुझे गरीब रहना हमेशा। एंड आई वॉन्ट टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, मुझे एक मोटर मैकेनिक बनना है, मैं ये काम सीखना चाहता हूँ। एंड आई विल ड्राइव अ कार, मुझे कार चलानी है। तो वो इन तमाम चीज़ों से बाहर निकल कर कहीं ना कहीं इस सिचुएशन से बाहर निकलने की सोच रहा है। एंड दैट इज़ वॉट द चैप्टर ऑल अबाउट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर की वेरी ब्रीफ समरी। Very first point, Firozabad is a town famous for making bangles. It is a center of India's glass blowing industry, and most of the people in Firozabad are following the same occupation of bangle making. So guys, यहाँ पर बताया जा रहा है कि फिरोजाबाद पूरे देश में नंबर 1 है बैंगल्स मेकिंग के लिए, और फिरोजाबाद के जो अधिकांश लोग हैं, मोस्टली जो पीपल हैं, वो लगभग इसी चूड़ी बनाने के सेम व्यवसाय को फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पीपल ऑफ द टाउन आर अनअवेयर डैट चाइल्ड लेबर इज़ इलीगल। तो वहाँ के उस कस्बे के जो लोग हैं, फिरोजाबाद के जो लोग हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि चाइल्ड लेबर एक इलीगल काम है, एक अवैध काम है। वहाँ पे कोई ऐसा इंसान ही नहीं है कि जो इम्प्लीमेंट करे लॉ को। कोई देखने वाला नहीं है, ना ही कोई कंप्लेन करने वाला है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल्सो द वर्किंग एनवायरनमेंट एंड द लिविंग कंडीशन आर पैथेटिक। तो जहाँ वहाँ के जो लोग हैं फिरोजाबाद के, वहाँ के लोगों का जो एनवायरनमेंट मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि बहुत ज़्यादा ख़राब है। उनकी जो लिविंग कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा पैथेटिक है, मीन्स शोचनीय है, दयनीय है। इसको देखकर दया आती है। Their homes are small with crumbling walls. They have no windows. उनके जो घर हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं, और जो उनकी दीवारें हैं घरों की वो क्रम्बलिंग है। क्रम्बलिंग मतलब छोटे छोटे पीसों में टूटी हुई हैं, या फिर यू कैन से उनकी दीवारों पे दरारें पड़ चुकी हैं, और उनके घरों में कोई विंडोज़ मतलब खिड़कियाँ नहीं होती हैं। एंड इसके अतिरिक्त क्या है कि वहाँ पर जहाँ वो रहते हैं वो जो गलियाँ हैं वो बहुत बदबूदार हैं, और कूड़े के जो ढेर होते हैं वो उन गलियों में चारों तरफ देखे जा सकते हैं। Next point, children work in dingy cells without air and light. They work around hot furnaces. Many of them become blind when they enter adulthood. इम्पॉर्टेंट। तो जो बच्चे वहाँ पर काम करते हैं वो बताया गया कि डिंगी सेल्स में काम करते हैं, मतलब काल कोठरियों के अंदर काम करते हैं, जहाँ पर इतनी एयर भी नहीं होती है, उनको इतनी ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाती है, उतना लाइट भी वहाँ पर नहीं रहता है। तो दे वर्क अराउंड अ हॉट फर्नेसेस, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो कि किस तरीके से एक फर्नेस दिखाई गई है, उसके चारों ओर घूम के जो हैं घूमते हुए जो बच्चे वो हैं वो काम करते हैं। हॉट फर्नेसेस का मतलब यहाँ पे गाइज है कि तेज़ जलती हुई गर्म भट्टियाँ, तो वो गर्म भट्टियों के आसपास काम करते हैं। द मैनी ऑफ देम बिकम ब्लाइंड व्हेन दे एंटर अडल्टहुड, और उनमें से कई बच्चे तो अपनी जवानी में आने से पहले ही अंधे हो जाते हैं। Since they are weighted down by that, they cannot think or find any way to escape this trap.
तो ये जो लोग हैं वो कर्ज के भार के तले दबे हुए हैं और इस जाल से, इस ट्रैप से बाहर निकलने का उनको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, ना ही वो ऐसा कोई रास्ता सोच पाते हैं। द पॉलिटिशियंस, पुलिसमैन, मिडिल मैन ऑब्स्ट्रक्ट देयर वे ऑफ प्रोग्रेस। तो जितने पॉलिटिशियंस जो होते हैं, पुलिसमैन जो होते हैं और जो मिडिल मैन होते हैं, मतलब जो बिचौलिए होते हैं, ये जम के इनका शोषण करते हैं और इनकी तरक्की के रास्ते पर रुकावट डालते हैं। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब है रुकावट डालना। Most women in such families think that this is their fate and just follow the tradition। तो इन परिवारों की अधिकतर महिलाएं यही सोचती हैं कि इनका भाग्य सिर्फ यही है, चूड़ी बनाना ही इनका फेट है, मतलब भाग्य है। एंड जस्ट फॉलो द ट्रेडिशन, और बस हमें इसी परंपरा को ही फॉलो करना है। बट मुकेश इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द फोक देयर। लेकिन जो मुकेश है वो बाकी लोगों से थोड़ा अलग है। गाइज, रेस्ट ऑफ द फोक मीन्स होता है बाकी लोग। ही हैज़ ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक। उसका सपना है कि वो मोटर मैकेनिक बने। ही वॉन्ट्स टू ड्राइव कार, वो कार चलाना चाहता है। एंड हिज आइज़ आर फुल ऑफ होप। उसकी जो आंखें हैं वो आशा से भरी हुई हैं। द गैराज इज़ क्वाइट फार फ्रॉम हिज हाउस बट ही शैल वॉक। जो गैराज है जहाँ पर मोटर मैकेनिक का काम सिखाया जाता है वो उसके घर से बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन उसने डिसाइड किया है कि वो जाएगा। Next and last point, Savita is a young girl sitting along an elderly woman. She is making bangles. She doesn't know that the bangles she is making is the symbol of an Indian woman सुहाग। तो इसी चैप्टर के अंदर एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है सविता। सविता एक छोटी सी लड़की है जो कि एक बुजुर्ग महिला के साथ बैठी हुई है और चूड़ियाँ बना रही है। उसे ये भी नहीं पता कि जो चूड़ियाँ वो बना रही है वो भारतीय महिलाओं के सुहाग का प्रतीक होता है। बस उसको इतना पता है कि ये चूड़ियाँ उसको बनानी है और फ्यूचर तक, बुढ़ापे तक उसको यही काम जो है वो करना है। तो गाइज़, हमने इस चैप्टर के अंदर देखा कि किस तरीके से बच्चे काफ़ी लंबे समय से जो हैं वो एक ही काम को करने में लगे हैं। यहाँ के जो लोग हैं फिरोजाबाद के, वो सेम ऑक्यूपेशन को फॉलो करते जा रहे हैं। और वो जो बच्चे हैं वो अपनी एजुकेशन की तरफ कोई ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। उनको अपने फ्यूचर का कुछ नहीं पता, किसी का कोई डिफरेंट सपना नहीं है। बस एक मुकेश जो कि इस चैप्टर का हीरो है, वही एक अलग ड्रीम देख रहा है एंड ही वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। तो अनीस जंग जो इस चैप्टर के राइटर हैं वो इस चैप्टर के ज़रिए अब अपनी आवाज़ उठा रही हैं कि इन बच्चों को भी एजुकेशन दी जाए, चाइल्ड लेबर को बैन कर दिया जाए या फिर गवर्नमेंट को इस रूल को थोड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों से निकलने की जो कोशिशें हैं, जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, उनको अपना एक अलग ऑक्यूपेशन चुनना एक बहुत बड़ा साहस का काम लगता है। तो अनीस जंग उनको थोड़ा हेल्प कर रही है इस चैप्टर को जो है लिखकर, और इस चैप्टर के ज़रिए हम लोगों को एक सोच नई देकर। तो देख लेते हैं कि इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अक्सर कौन से क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते रहते हैं, उनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज़ मुकेश एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। तो जो मुकेश का जो लाइफ के प्रति जो एटीट्यूड है वो अपनी फैमिली से किस तरह अलग है। तो मुकेश इज़ अ चाइल्ड लेबर। मुकेश एक चाइल्ड लेबर है। ही डजंट वांट टू मेक बैंगल्स। वो नहीं चाहता अपने परिवार के लोगों की तरह चूड़ियों को बनाना। एंड ही वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। वो चाहता है कि वो मोटर मैकेनिक बने। हिज आइज़ आर फुल विद होप। उसकी आंखें आशा से भरी हुई हैं। द गैराज इज़ क्वाइट फार फ्रॉम हिज हाउस बट ही शैल वॉक। तो जो गैराज है वो उसके घर से बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन उसने ठान लिया है कि वो वहाँ पर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिडंट द बैंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद ऑर्गेनाइज दैमसेल्व्स इन अ कोऑपरेटिव। तो जो फिरोजाबाद में रहने वाले जो बैंगल्स मेकर हैं वो आज तक इतने सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आज तक वो ऑर्गेनाइज नहीं हो पाए हैं, अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए हैं, संगठित नहीं कर पाए हैं और कोऑपरेटिव यानी सहकारिता नहीं बना पाए हैं। इतने सालों से काम करने के बावजूद भी उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं सुधरा है। उसका रीज़न आपसे पूछा गया है। तो समरी में हम सब लोग जो है वो पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से वो कैसे इन ह्यूमन कंडीशन में काम करते हैं। वो काल कोठरियों के अंदर काम करते हैं, छोटे बच्चे काम करते हैं, बिना एयर बिना लाइट के, डार्कनेस उनके चारों तरफ होती है। कई लोग तो उसमें अंधे हो जाते हैं। और अगर वो इन चीज़ों से निकल भी जाएं तो पॉलिटिशियंस, पुलिसमैन और मिडिल मैन उनका पीछा नहीं छोड़ते, उनका जम के शोषण करते हैं, उनकी तरक्की की राहों पर वो रुकावट डालते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जिनकी वजह से आज तक जो है उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो सुधर नहीं पाया है। तो देखते हैं इसका आंसर। द बैंगल मेकर आर कॉट इन अ विशियस वेब। तो विशियस वेब गाइस उसे कहते हैं कि ऐसा जाल जो कुचक्र जिसमें कोई इंसान फंस जाता है तो फंसा रहता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता। तो बैंगल्स मेकर आर कॉट इन अ विशियस वेब विच स्टार्ट्स फ्रॉम पॉवर्टी टू इनडिफरेंसेस एंड देन टू ग्रीड एंड फाइनली टू इनजस्टिस। तो वो ऐसे जाल, एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं कि जो चक्रव्यूह शुरू तो होता है गरीबी से
उपेक्षा यानी बेइज्जती पर, फिर बेइज्जती से ग्रीड उनकी जागती है, ग्रीड मतलब एक लालच उनके मन में जागता है, एंड फाइनली टू इनजस्टिस, और लास्ट में वो अन्याय के शिकार हो जाते हैं। एंड दे हैव टू वर्क इन ह्यूमन कंडीशन, उनको अमानवीय स्थितियों में जो है वो काम करना पड़ता है। Moreover, the politicians, policemen, middlemen obstruct their way of progress। और इसके अतिरिक्त क्या होता है कि जो पॉलिटिशियन होते हैं, पुलिसमैन, मिडिलमैन जो होते हैं, वो उनकी तरक्की की राहों पर रुकावट डालते हैं। दे किल्स देयर होप्स एंड ड्रीम्स, वो कुचल डालते हैं उनकी आशाओं को, उनके सपनों को। लास्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द लिविंग कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ द फिरोजाबाद। तो फिरोजाबाद में रहने वाले जो लोग हैं उनकी लिविंग कंडीशन को आपको डिस्क्राइब करना है कि कैसे रहते हैं वो, कैसे अपनी जीविका कमाते हैं, किस एटमॉस्फेयर में, किस एनवायरनमेंट में वो अपने आपको ढालते हैं या जीते हैं। तो इसके लिए गाइस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप समरी में जाइए और समरी का पॉइंट नंबर 1 से लेकर 9 तक जो मैंने आपको वहाँ पे पुटअप किए हैं वो सब पॉइंट्स इस आंसर को कंप्लीट करते हैं। सो गाइस ये थे इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।